हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जो मैं एनालिसिस करूंगा, तीन शेयर का एनालिसिस करूंगा। पहला होगा हमारा जुबलियंट फूड, दूसरा होगा सिंजीन और तीसरा होगा आईसीआई बैंक का। गाइस तीनों का जो हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर बताएंगे कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है या इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। वो सारी चीजें हम इंडिकेटर बेसिस पर और टेक और प्राइस एक्शन बेसिस पर बताएंगे। तो गाइज सबसे पहले जो मैं एनालिसिस करूंगा जुबलियंट फूड का करूंगा। जुबलियंट फूड गाइज एफएमसीजी सेक्टर का शेयर है। अभी गाइज एफएमसीजी सेक्टर काफी स्लो चल रहा है, इसके अंदर तेजी की मूवमेंट बन नहीं रही है और जुबलियंट फूड भी उसी में से एक शेयर है जिसके अंदर अभी एक लगातार गिरावट का ट्रेंड बन रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तभी इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आप सोच रहे हैं 1 2 4 5 दिन के अंदर ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, शेयर को इसके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट ना करें। ये मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है, 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसने फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग दी थी 437 रुपये 35 पैसे पे क्लोजिंग दी थी। अगर कोई इसके अंदर कैश में बाय करना चाहता है, कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो मंडे के दिन करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकता है। अगर आपको 435 32 रुपये मिले तो इसके अंदर आप बाय की एंट्री कर सकते हैं कैश के अंदर। इसकी जो सपोर्ट है, वो जो एक अच्छी सपोर्ट दिख रही है मुझे 1 वीक टाइम फ्रेम के अंदर, वो सपोर्ट दिख रही है इसकी गाइस 420 रुपए तक। 420 से 22 रुपए पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। अगर कोई इसके अंदर फ्यूचर के अंदर एंट्री लेना चाहता है तो वो थोड़ा इसके अंदर वेट करे। अगर आपको 420 रुपए से 25 रुपए तक मिले तभी इसके अंदर फ्यूचर के अंदर एंट्री करें, उससे पहले एंट्री ना करें। और कैश वाले इसके अंदर 435 रुपए तक भी बाय कर सकते हैं और जो कैश के अंदर काम कर सकता है वो यहाँ पर अपने शेयर और ऐड कर सकता है 420 से 25 रुपए तक के लिए। एक इसके अंदर मैं आपको छोटा सा स्टॉप लॉस बताऊंगा। स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। 407 रुपये हमारा एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 407 रुपये को ये ब्रेक डाउन करता है तो फौरन अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, चाहे आप कैश में हो चाहे आप फ्यूचर के अंदर हो। ठीक है गाइस, 407 रुपये पे आप एग्जिट कर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या प्लान रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप उसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं 407 रुपये के अंदर। और इसका फिर टारगेट की बात करते हैं। अगर आप कैश में या फ्यूचर में बाय हो जाता है तो इसके अंदर टारगेट क्या रहने वाला है। फ्यूचर का जो टारगेट रहेगा हमारा 462 रुपये, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। 462 रुपये हमारा पहला टारगेट रहेगा फ्यूचर के अंदर। यहाँ लिख देता हूं मैं, फ्यूचर का टारगेट जो वन होगा हमारा 462 रुपये का रहेगा। और टारगेट जो दूसरा रहेगा इसके अंदर 480 रुपये का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अब ऐसे ही मैं कैश का टारगेट बताता हूँ जो कैश के अंदर और थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहता है। तो इसका पहला टारगेट ही हमारा 480 रुपये का होगा कैश का टारगेट। और दूसरा टारगेट जो होगा इसके अंदर हमारा 505 रुपये का टारगेट रहेगा। और तीसरा कैश का टारगेट जो रहेगा, कैश का तीसरा टारगेट हमारा इसके अंदर रहेगा 550 रुपये। ये हमारे तीन टारगेट इसके अंदर कैश के अंदर रहने वाले हैं और फ्यूचर के अंदर दो टारगेट रहने वाले हैं। ये मैंने आपको जुबलियंट फूड का एनालिसिस करके बता दिया है। अब इसके अंदर हम दूसरा शेयर देखते हैं सिंजीन का। सिंजीन का जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके अंदर भी हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए ही बताने वाला हूँ गाइस। इसकी अगर सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रही है गाइस, 680 रुपये की इसकी पहली सपोर्ट है, 680 रुपये की। और इसने जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है 698 रुपये पे इन्हें क्लोजिंग दी है। और ऐसे ही इसकी दूसरी जो सपोर्ट टू है इसकी, वो है 660 रुपये की इसकी दूसरी सपोर्ट है। तो पहले मैं कैश के अंदर आपको बता देता हूँ, कैश वाले यहाँ पर क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। अगर आपको 680 के पास मिले, कैश में जो इन्वेस्ट करना चाहता है 680 के पास मिले, तो यहाँ पर फर्स्ट बाइंग होगी आपकी, फर्स्ट बाइंग। और 662 पे आपकी सेकंड बाइंग होगी। 662 65 के पास आपकी दूसरी बाइंग होगी यहाँ पर। तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसे बाय कर सकते हैं। और इसके अंदर एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस होगा। स्ट्रिक स्टॉप लॉस कितना होगा, 650 रुपये। अगर इसको ये ब्रेक डाउन कर देता है 650 रुपये को तो फौरन अपना एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है गाइस, ऐसे ही कैश के अंदर मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। टारगेट इसका जो रहने वाला है कैश का,
पहला टारगेट जो हमारा रहेगा 720 रुपये, टारगेट वन 720 रुपये का हमारा टारगेट वन रहने वाला है। और टारगेट टू जो रहेगा 750 रुपये का, इसके अंदर टारगेट टू रहेगा कैश के अंदर गाइस। और तीसरा टारगेट जो रहेगा 770 रुपये का तीसरा टारगेट रहने वाला है। एक शानदार इसके अंदर आपको टारगेट दे रहा हूँ, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कैश के हिसाब से। और अगर कोई इसे फ्यूचर में बाय करना चाहे तो फ्यूचर में भी बाय कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो स्टॉप लॉस रखे 660 रुपये का स्टॉप लॉस रखे। अगर 680 रुपये पे बाय करता है तो 660 रुपये का स्टॉप लॉस रखे। 660 को अगर ब्रेक डाउन कर दे तो एग्जिट कर जाए अपना। और टारगेट हमारा इसके अंदर फ्यूचर के अंदर जो रहेगा 720 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, और 740 रुपये का दूसरा टारगेट रहेगा। चलिए गाइस, अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों जो मैंने पोजीशन बताई है, चाहे आप कैश में रह रहे हैं चाहे फ्यूचर में रह रहे हैं, थोड़े शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए बताइए, इंट्राडे के लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं बताई सिंजीन की ट्रेड। अब ऐसे ही आईसीआई बैंक का एनालिसिस कर लेते हैं। आईसीआई बैंक की सपोर्ट रेसिस्टेंस और ये कहाँ तक जा सकता है वो हम देख लेते हैं। गाइज आईसीआई बैंक जो है ऑलरेडी काफ़ी अच्छा चल रहा है, अपना हाई के पास चल रहा है। इसका क्या है, इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट में इसका प्रॉफिट आया है, अच्छा खासा प्रॉफिट आया है। तो हो सकता है ये गैप अप ओपन हो जाए, मंडे के दिन गैप अप में भी ओपन हो सकता है। तो अगर ये इसकी इंट्राडे की सपोर्ट और रेसिस्टेंस में आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मैं आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रहा, इसको मैं इंट्राडे ही बता रहा हूँ। इंट्राडे में जो इसकी रेसिस्टेंस है, पहली रेसिस्टेंस है हमारी 1116 रुपये की, रेसिस्टेंस वन है 1116 रुपये की, और रेसिस्टेंस टू है हमारी 1125 रुपये की। अगर ये 1 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर 1125 को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये और अच्छा ऊपर जा सकता है, फिर इसके अंदर बहुत तेजी की मूवमेंट आ सकती है, और ये इंट्राडे के अंदर ही 1150 रुपये तक ये आराम से जा सकता है, 1150 रुपये तक। ऐसे ही नीचे इसकी सपोर्ट है, पहली सपोर्ट तो है 1105 रुपये की, ये सपोर्ट वन है इसकी, और सपोर्ट टू जो है इसकी 1100 रुपये की है। जब तक ये 1100 रुपये को ब्रेक डाउन नहीं करता है, जब तक ये नीचे नहीं आएगा, फिर जो इसकी सपोर्ट रहेगी 200 मूविंग एवरेज की 1 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर 1086 रुपये की, 1086 रुपये की इसकी तीसरी सपोर्ट रहेगी। तो आप इसके अंदर इंट्राडे ट्रेड ही करें, आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए अभी ना जाएं। जो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बताइए, सपोर्ट के पास बाय करना है और रेसिस्टेंस के पास आपको सेल करना है। आईसीआई बैंक के अंदर सिर्फ आपको यही ट्रेंड इसके अंदर फॉलो करना है, सपोर्ट के पास बाय और रेसिस्टेंस के पास सेल करना है। आशा करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।